मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आँव के बारे में, यानी स्टूल के साथ चिकनाहट का आना, जिसे हम कोलाइटिस भी कहते हैं। अगर आपको स्टूल के साथ चिकनाहट आती है, कोलाइटिस है, इस बीमारी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें सिम्टम क्या होते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को कोलाइटिस है, आँव आ रही है, तो सबसे पहला लक्षण ये होता है कि स्टूल के साथ चिकनाहट का होना। और स्टूल के अगर चिकनाहट अगर कम है तो पेशेंट को स्टूल पास करने में दिक्कत होती है। फीलिंग तो होती है कि मुझे स्टूल पास करना है, बट जब स्टूल पास करने जाते हैं तो स्टूल पास नहीं हो पाता। इसके बाद जो लक्षण आता है वो है पेट के दोनों तरफ यहाँ पर पीना पीना दर्द बने रहना। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमारे कॉलोन के अंदर। इसके बाद जो लक्षण सबसे कॉमनली देखा जाता है वो है पेट के दोनों तरफ, या लेफ्ट या राइट साइड में आपको भीना भीना मीठा मीठा दर्द बने रहना और खाना खाने के बाद पेट का फूल जाना। अगर आपको ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं अपने शरीर में, जो आगे लक्षण मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसी बीमारी के आगे के कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आपको शरीर में भारीपन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपको पीट दिया हो, पूरे शरीर में दर्द बना हुआ है, तो ये भी लक्षण कोलाइटिस का होता है। अब ये लक्षण हमारी बॉडी में क्यों आ रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। जब हम खाना खाते हैं, वो हमारे खाना जब हमारे इंटेस्टाइन्स में जाता है तब वहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है। वो खाने की में जो ताकत है वो निकल के हमारे खून में आती है और वो पूरा खून हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिससे हमारी बॉडी के हर एक सेल को ताकत मिलती है। मगर कोलाइटिस में आम आने पर क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर स्वेलिंग होती है। इस स्वेलिंग की वजह से हमारी इंटेस्टाइन्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती। हमारा जो खाना खाया हुआ खाना है वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारी जो पूरी बॉडी है वो एनर्जी डेफिशिएंट होती है, उसमें ताकत की कमी होती है। और जब हमारे शरीर में ताकत की कमी होती है तभी हमें थकावट, मांसपेशियों में दर्द, और जब वो ताकत हमारे ब्रेन तक नहीं जा पाती तो ब्रेन सही तरीके से चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नींद देखने को मिलती है कि पेशेंट को या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है या बहुत कम नींद आती है, ये टूट टूट की नींद आती है और उसको कंसंट्रेट करने में, काम करने में दिक्कत महसूस हो रही होती है। तो ये सारी दिक्कतें एक छोटी सी दिक्कत से शुरू होती है जब हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर स्वेलिंग होती है। अब सवाल ये उठता है कि इस कोलाइटिस का, इस इंटेस्टाइन्स की स्वेलिंग का कारण क्या है। सिम्टम हम समझ के अब हम चलते हैं कारण के अंदर। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है वो है इंटेस्टाइन्स के अंदर किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाना, और ख़ासकर इसमें इन्फेक्शन अमीबिया का देखा जाता है कि जब हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर अमीबिया चला जाता है तो वो वहाँ पर स्वेलिंग को क्रिएट करता है। मगर ये सबके साथ नहीं होता। तो ये तो बात होगी सिम्टम्स की। अब चलते हैं कि कारणों के पीछे कि ये इंटेस्टाइन्स में कोलाइटिस होने का या आम आने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। जब हम कभी बाहर का खाना खाते हैं, अगर वो खाना अच्छा नहीं है, बासा है, जिस प्लेट में हम खा रहे हैं उसको सिर्फ पानी से धोया गया है, उसको सही तरीके से साफ़ नहीं किया, उसमें हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो ऐसी चीज़ें करने से हमारी बॉडी के अंदर एमीबिया चला जाता है। और जब ये एमीबिया एक टाइप का वायरस की तरह होता है, बैक्टीरिया की तरह होता है, जब ये हमारी इंटेस्टाइन्स में चला जाता है तो हमारे इंटेस्टाइन्स को ये स्वेल्ड कर देता है, उसमें सूजन ले आता है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है हमारे कोलाइटिस के होने का। मगर अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं, आपके यहाँ 10 लोग खा रहे हैं, तो 10 के 10 लोग बीमार नहीं पड़ते कोलाइटिस से। ये उन्हीं लोगों को दिक्कत देखने को मिलती है जिनका लीवर वीक होता है। अगर आपका लीवर कम काम करता है, स्लो काम करता है, तो अब सवाल ये उठता है इस आँव के आने का, आंतों के अंदर सूजन आने का, कोलाइटिस का कारण क्या है। अब समझने की कोशिश करो कि इंटेस्टाइन्स का काम हमारी बॉडी के अंदर खाने में से ताकत को निकालने का है। अब अगर आपने खाना खाया है, वो डाइजेस्ट अभी नहीं हुआ है, ऊपर से आप और खाना खा लेते हो, तो हमारी इंटेस्टाइन्स ओवरलोड हो जाती हैं। जब वो ओवरलोड हो जाती हैं तब जाकर वो उसमें स्वेलिंग आनी शुरू होती है और यही स्वेलिंग धीरे धीरे कोलाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस कोलाइटिस का, इस आँव के आने का, आंतों में सूजन के पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण देखने को मिलते हैं, तो उनको समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला कारण होता है स्लो मेटाबॉलिज्म, यानी आपने जो खाना खाया अगर वो 3 घंटे में डाइजेस्ट नहीं होता और आप दूसरा खाना खा लेते हो, सेकेंड टाइम का खाना खा लेते हो, तो क्या होता है कि इंटेस्टाइन्स की ओवरलोडिंग हो जाती है। जैसे मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ भटूरे खाए या फिर मैंने पराठे खाए या फिर मैंने कुछ भी खाया, अभी वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, मेरा पेट हल्का नहीं हुआ और मैं दोबारा से
लंच कर लेता हूँ क्योंकि 2 बज गए हैं, मुझे भूख नहीं लगी मगर मैं 2 बजे लंच करने बैठ जाता हूँ, तो उससे क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर खाना ज़रूरत से ज़्यादा पहुँच जाता है और हमारी इंटेस्टाइन्स ज़रूरत से ज़्यादा फैल जाती हैं। और इंटेस्टाइन्स का काम क्या होता है? खाने को पचाना, खाने को पचाकर उसमें ताकत को निकालना। तो उसको एक मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब आपकी इंटेस्टाइन ज़रूरत से ज़्यादा फूल जाएंगी, उसमें खाना भर जाएगा, तो ये मूवमेंट नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि इसके पास स्पेस नहीं है। जब ये स्पेस नहीं होता तो इंटेस्टाइन्स को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा अपने को पुश करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटेस्टाइन्स के अंदर स्वेलिंग आनी शुरू होती है। तो सबसे पहला कारण क्या हुआ? स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से दिक्कत का आना। दूसरा, ज़रूरत से ज़्यादा खाना को इनटेक करना। तीसरा कारण क्या होता है? आपने खाना खाया, आपने सपोज़ करो दोपहर के अंदर चावल खाया, चावल आपने खाया, आप खाना खाने के बाद आप खूब सारा पानी पी लेते हो। तो क्या होता है कि हमने जो खाना खाया था, पानी के साथ मिलने से वो फूल जाता है। आपने खाना इंटेस्टाइन्स में गया, आपने सफिशिएंट अमाउंट में खाया था, पानी के साथ मिलने पे ज़रूरत से ज़्यादा वो फूल गया। तो क्या हुआ कि इंटेस्टाइन्स को दोबारा से लोड पड़ा, फैलने की, चलने की, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की जगह नहीं मिली, जिससे दोबारा से हमें क्या देखने को मिलता है कि आव आने की टेंडेंसी बन जाती है, इंटेस्टाइन्स में स्वेलिंग आ जाती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण कोलाइटिस का आव आने का होता है इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म का होता है जिसे हम कहते हैं अमीबिया। जैसे बैक्टीरिया होता है, जैसे वायरस होता है, वैसे एक अमीबिया भी होता है। ये अमीबिया हमें कहाँ से मिलता है? गंदे खाने पीने से। यानी अगर आप किसी ठेली का खाना खा लेते हो या गंदे बर्तन में खाना खा लेते हो, तो क्या होता है कि अमीबिया हमारी बॉडी में चला जाता है और हमें कोलाइटिस कर देता है। मगर समझने वाली बात ये है कि जो भी कारण हैं वो सभी को इफ़ेक्ट नहीं करते। अगर एक पहलवान खूब सारा खाना खाएगा तो क्या होगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। मगर अगर एक कमज़ोर डाइजेशन वाला इंसान इस खाने को खाएगा तो वो बीमार पड़ जाता है। अगर हम कहें कि एक जो एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वो अगर मान लो पट्टे का खाना खा भी लेंगे तो भी बीमार नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनका लीवर अच्छा काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस बीमारी से बचना चाहते हैं, क्योंकि ये बीमारी बार बार होती है और हम इससे बचना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होता है, वो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को फास्ट करना। और अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने का एक ही तरीका होता है, अपने लीवर पे काम करना। जब हम अपने लीवर पे काम करते हैं तो लीवर अच्छी अमाउंट में जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है, जिसकी वजह से खाना सही टाइम पे सही तरीके से पच जाता है, जिससे हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन करने में, ताकत देने में हेल्प मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोलाइटिस है, आँव की दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं कारण आपका लीवर है। तो ऐसे लोगों के अंदर फैटी लीवर देखने को ज़रूर मिलता है। जिन लोगों को कोलाइटिस बहुत लंबे टाइम से बनी होती है, उनका कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा मिलते हैं, उनका एसजीपीटी, एसजीओटी भी हमें एलिवेटेड देखने को मिल जाता है, क्योंकि उनके लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा होता है। क्योंकि वो है तो वीक, बट वो काम ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि उसको अपने अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो उस पर लोड पड़ने की वजह से लीवर के जो फंक्शंस हैं वो इफेक्टेड होने शुरू हो सकते हैं। सब केसेस के अंदर ये देखने को नहीं मिलेगा, मगर जिन पेशेंट को कोलाइटिस और आँव की दिक्कत लंबे टाइम से आ रही होती है, उनके अंदर हमें ये देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको कोलाइटिस की दिक्कत है, आँव आने की दिक्कत है, तो उसको हल्के में ना लें, क्योंकि ये आपकी लाइफ में और न जाने कितनी सारी बीमारियों को क्रिएट कर देता है। इवन अगर आपका खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आँव बन रही है, तो आपको शुगर भी देखने को मिल सकती है कि आपका फास्टिंग शुगर तो नॉर्मल आती है, मगर जब आप खाना खाने के बाद शुगर टेस्ट करते हो तो वो ज़रूरत से ज़्यादा आती है। तो ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं? सिर्फ आंतों में सूजन आने के। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। अगर आप कोलाइटिस के शिकार हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। अब इस एनर्जी को लाने का तरीका क्या है? एक्सरसाइज। अगर हम थोड़ी थोड़ी वॉक करते हैं, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, सही तरीके से खाना खाना शुरू करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है बूस्ट होना शुरू होता है। तो पहला ज़रूरी काम क्या है? एक्सरसाइज को इंक्लूड करना, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो। कोई एक छोटी सी एक्सरसाइज अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में ऐड कर लो। दूसरी बात क्या करना है? खाना हमने तब खाना है जब हमें भूख लगे। अगर हमें भूख नहीं है, हमारे पेट में जगह नहीं है, तो खाने को अपने स्टमक में नहीं डालना। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरी चीज़ हमने इंपॉर्टेंट क्या रखनी है? खाना खाने के बाद आपने पानी का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना जब तक आपका पेट जो है वो लाइट ना हो जाए, क्योंकि ये फीलिंग वाली बात है। मेरा पेट भारी है, मेरा पेट हल्का है, ये आपको खुद ब खुद फील हो जाता है। इसके बाद आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि खाना खाने से पहले, आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक
चाय का सेवन नहीं करना। चाय का सेवन क्यों नहीं करना, मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। क्यों मना किया जाता है इसको आप समझ जाएंगे तो आप थोड़ा सा चाय को सही तरीके से लेना शुरू कर देंगे। अगर ये सारी लाइफ में चेंजेस कर कर आपको लगता है कि आपकी कोलाइटिस की जो दिक्कत है, जो आपको थकावट महसूस हो रही है, जो आपको शरीर में टूटन महसूस हो रही है, जो आपको फोकस करने में दिक्कत है, जो आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, जो आपसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती, लाइट बर्दाश्त नहीं होती, या अगर ये सारी दिक्कतें आपको देखने को मिल रही है चेंज करने के बाद भी, तो ज़रूरत होती है कि थोड़ा सा उस पर हम मेडिकली वर्क करें, लीवर पे थोड़ा सा काम करें, जैसे लीवर का जो फंक्शनिंग है वो बढ़ सके और ये कोलाइटिस की दिक्कत हमारी सॉल्व हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि कोलाइटिस क्यों होता है, किस वजह से होता है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि कोलाइटिस के पीछे कारण क्या होता है, किस वजह से होता है और क्या करने से हम इस कोलाइटिस को, इस आँख की दिक्कत को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर श्रेयास के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।